आज का दिन सबके लिए शुभ हो। वृंदावन से स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, अखंडानंद आश्रम, मोती जी। विषय है 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मानवीय मन की अनंत गहराइयों में अनंत समस्याएं और उसका समाधान छिपा हुआ है। मानवीय जीवन का ही नहीं, जितने भी इस विश्व में जीव जगत हैं, चाहे वो छोटे बड़े, जहां भी चेतना प्रकट हुई, समझ विकसित हुई, वहां तक समस्या और समाधान ये निरंतर है। ऐसा जीवन संभव नहीं है जिसमें कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। ये बात अलग है, कभी किसी समस्या का समाधान हमें शीघ्र मिल जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि इस समस्या का समाधान है, और जब किसी समस्या का समाधान शीघ्र नहीं मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये समस्या बड़ी और इसका कोई समाधान नहीं है, बहुत कठिन समस्या है। लेकिन निरंतर प्रयास करने से उस समस्या का भी समाधान निकल आता है। वर्तमान में संपूर्ण मानव जगत में एक बहुत बड़ी समस्या वैश्विक संकट कोरोना कोविड-19 एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन मानवीय जीवन के आरंभ से लेकर अभी तक जब हम विचार करते हैं तो ऐसी समस्याएं अनेक बार मनुष्य के ऊपर आ चुकी है, और इन बहुत बड़ी विकट समस्याओं से ये मनुष्य बच गया, उसका समाधान उसने खोज लिया, अथवा प्रकृति ने उसको समाधान दिया, ईश्वर ने उसको समाधान दिया। कई बार प्रकृति ही समस्या प्रदान करती है और उसका समाधान भी प्रकृति ही करती है। मनुष्य को ही मालूम नहीं है कि हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का समाधान ये विराट प्रकृति, जो केंद्रीय शक्ति ईश्वर है, वो कैसा समाधान देता रहता है। ये हमारे सामने जो ऋतुओं का चक्र है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ एक ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ अंतर संबंध है। ये सारी चीजें अपने आप में ईश्वर के द्वारा संचालित हैं, और उसका समाधान निरंतर ईश्वर हमें प्रदान करते रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा प्रतीक है मानवीय मन की समस्या और उसके समाधान का, और वो है हमारा आध्यात्मिक पौराणिक पात्र अर्जुन। अर्जुन हमारा एक ऐसा प्रतीक है जो संपूर्ण मनुष्य का समाधान और उसकी समस्या। अर्जुन के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या आई, और वो समस्या थी युद्ध। युद्ध जहां पर
क्रूरता पूर्वक एक दूसरे का संहार करना, और वो एक दो लोग नहीं, जहां लाखों लोग मारे जाने वाले हो, और जो सगे संबंधी अपने ही स्वजन, ऐसी विकट समस्या अर्जुन के सामने आई। और उस समस्या को जब अर्जुन ने देखा तो उसका दिल दहल उठा, और वो सोचने लगा अब मेरे को क्या करना चाहिए। और उस समय उन्होंने, उनके सामने जो एक आदर्श महापुरुष ईश्वर के रूप में, गुरु के रूप में थे, भगवान श्री कृष्ण, उनके सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी। आसन्न संकट समस्या युद्ध, और उसका समाधान क्या हो सकता है। युद्ध करना समस्या है अथवा युद्ध को टालना समस्या है, और वो भी ऐसा युद्ध, उसको कहां तक हम टाल सकते हैं। कई बार तो टालने पर भी वो समस्या ही समस्या बनी रहती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तो उस समय जो अर्जुन ने भगवान के सामने बातें रखी, एक विराट समस्या के रूप में, शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम प्रभु, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूं, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को उपदेश करो। तो भगवान ने उन्हें अनेक तरीकों से समझाया, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में। और अर्जुन की जो समस्या थी वो भौतिक होते हुए भी वो मानसिक समस्या थी। भौतिकता का अर्थ एक महाविनाश, जहां करीब करीब 50-60 लाख सैनिक और उस सैनिकों की मदद करने वाले सामान्य लोग उसमें, उस युद्ध में सम्मिलित थे। हाथी, घोड़े, पालखियां, पालकियों को ढोने वाले लोग, वहां रसद पहुंचाने वाले, शस्त्र अस्त्र पहुंचाने वाले लोग, करीब करीब वहां 50 से 60 लाख लोग कुरुक्षेत्र के उस रणांगन में। और उस समय की ऐसी विकट विकट विराट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में समाधान जो मांग रहा था अर्जुन, वो एक बहुत बड़ी मानसिक स्थिति भी थी। एक भौतिक विनाश की वो स्थिति, और अर्जुन का वो अंतर्द्वंद। व्यक्ति के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, और उन समस्याओं को वो व्यक्ति पार कर लेता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है, वो बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी पार कर सकता है, लेकिन वो मानसिक स्तर पर हार न माने। हमारे अंदर जो हमारी मानसिक शक्ति है, आत्मविश्वास है, जो समस्याओं से जूझकर उसका समाधान निकालने की जो शक्ति है, वो शक्ति हमारी कभी नहीं हारे। तो नई नई उन समस्याओं के नए नए समाधान व्यक्ति के सामने प्रकट होंगे, और वो समस्याओं से मुक्त होगा यह मनुष्य। अर्जुन के सामने की स्थिति यही थी, वो मानसिक रूप से हारने लगा था। वहां समस्याएं सबके सामने, देने की भावना कमजोर हो, और उसका परिणाम यह हुआ कि वो इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो पसीना पसीना हो गया। उसके संपूर्ण शरीर में दाह होने लगा, हाथ के शस्त्र गिरने लगे। ये उसकी एक बहुत बड़ी मानसिक ह्रास की स्थिति थी। एक बहुत बड़ा उसके अंदर जो मनोबल था वो टूटने का संकेत था। और उस समय उन्हें ईश्वर मिले, उन्हें भगवान मिले, प्रेरणा देने वाला एक व्यक्ति उन्हें मिला, और उनके अंदर की वो हारने वाली जो शक्ति है उसको जीत में बदल दिया। इसलिए हमारे पास भी ऐसे कोई लोग होना चाहिए जो सकारात्मक हो,
जो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास को जगाने वाली बहुत सारी चीजें हमारे आसपास जब हो जाती है तो हमारी शक्ति और बढ़ जाती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए अपने आसपास नकारात्मक लोगों को न रखे। हम हमेशा सकारात्मक जो हमारे अंदर की शक्ति को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो प्रेरणा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का सानिध्य हमें हमेशा मिलते रहना चाहिए। एक बहुत बड़ी सुंदर बात है, हनुमान जी महाराज जो बहुत बड़ी शक्ति सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन एक बार वो भी भूल गए कि मैं शक्ति रखता हूँ, समस्याओं का समाधान मेरे अंदर से निकलता है, मैं कभी हारने वाला नहीं हूँ। ऐसा होने के बाद भी वो थोड़े समय के लिए भूल गए और उस समय उन्हें मार्ग दिखाने वाला, उनकी शक्ति को प्रकट करने वाला एक व्यक्ति मिला जो जामवंत, और उन्होंने उनके भीतर की शक्ति को जगा दी और सबके सामने वो सफलता रामायण के एक विराट प्रसंग के रूप में है। हनुमान जी महाराज गए लंका, सीता को खोज के उसका समाचार राम को दिया, राम को राम मनाने वाले हनुमान जी बने। ऐसे ही हमारे जीवन में भी निरंतर कोई सकारात्मक लोग बने रहे जिससे कि हम समस्या का समाधान पा सके। भगवान ने अर्जुन को पहले अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक निरंतर आध्यात्मिक समाधान दिया। उनके अंदर की अनेकों प्रकार की हताशा, निराशा, सारी चीजें नष्ट कर दी और उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को पैदा किया भगवान ने। और उस सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करने के लिए भगवान ने आश्रय लिया बौद्धिकता का, बुद्धो शरणम मन्विच्छ। भगवान ने कहा कि तुम समझ की शरण जाओ, बुद्धि की शरण जाओ, क्योंकि हमारी समस्या का जो मूल है वो अज्ञान है और समस्या का समाधान ज्ञान है। हम अज्ञान में हैं, अज्ञान हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। जब हम अज्ञान में होते हैं तो समस्या बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। जैसे कोई अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई हो और वो धूमिल नजर आए, आदमी को लगता है कि इसमें सांप है, बहुत बड़ा सांप है, डरता है। ये अंधेरे की समस्या है, ये अज्ञान जन्य है। लेकिन वही व्यक्ति टार्च लगा के प्रकाश वहां जब ले जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये तो रस्सी है। ऐसे ही समस्याएं अज्ञान में, नासमझी में, अविचार में बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। लेकिन जब हम विचार करने लगते हैं तो वो समस्या एक समाधान में बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा अनिवार्य थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। एक बहुत बड़ा बौद्धिक समाधान भगवान ने अर्जुन को दिया और वो ये था, भगवान ने कहा कि तुम अनिवार्य जो चीज है उसके बारे में तुम नहीं सोचो। जो अनिवार्य चीज है, जो होना ही तय है, उसको तुम, उसके ऊपर सोचकर तुम अपने मन को व्यर्थ दुख में, शोक में नहीं ले जाओ। ये बात भगवान ने क्यों बोली? अनिवार्य थे, अपरिहार्य थे, न तुम सोचो तुम रहस्य। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ी जो समस्या आई, कोरोना, कोविड-19, अब एक वैश्विक समस्या आ चुकी है और हम उसको भोग रहे हैं। ये अनिवार्य है, अब आ चुकी है। अब हम बैठ करके सिर पे हाथ रख के सोचने लगे, हाय हाय अब क्या होगा, हाय हाय अब क्या होगा। तो भगवान ने कहा न तुम सोचो तुम रस, इस पर सोच शोक मत करो, इसको चिंता में मत लो, इसको चिंतन में लो। इसके विषय में तुम चिंता मत करो, इसके ऊपर चिंतन करो। क्योंकि चिंता जो है वो हमारे अंदर की जो पॉजिटिव शक्ति है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो शक्ति उसको खा देती, समाप्त कर लेती।
और जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर की जो रचनात्मक जो शक्ति है वो प्रकट हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। जो अपरिहार्य है, जो होने वाला है वो होके रहेगा, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होने वाला। इसलिए तुम आगे बढ़ो। जीवन में कायरता, जीवन में भय, जीवन में अनुत्साह, जीवन में चिंता, इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए समाधान चिंतन है। तुम चिंतन का आश्रय लो, तुम विचार का आश्रय लो और जीवन की ये जो कालिमा है उसको दूर करो। और भगवान ने बौद्धिक समाधान दिया, सोचने के लिए अर्जुन को मजबूर किया और ऐसा विराट सोच उनके अंदर पैदा किया, जिसका परिणाम अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा और उस युद्ध में उनको विजय मिली। एक बहुत बड़ी चीज आज हमारे सामने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में है। संघर्ष में, जीवन की दुखद परिस्थिति में भी हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। 14वें अध्याय तक अनेकों प्रकारों से भगवान ने समस्याओं का समाधान दिया और 15वें अध्याय में भगवान प्रवेश करते हैं। 15वें अध्याय का पहला श्लोक बड़ा सुंदर है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्यम् छन्दांसि यस्य पर्यानि यस्तं वेद स वेद। भगवान ने एक बहुत बड़ी चीज बताई, ऊर्ध्वमूल मदशाख। ये केवल भगवान को विश्व सृष्टि के संदर्भ में बोलना नहीं था, भगवान को एक व्यक्ति के स्तर पर भी समाधान देना। भगवान ने कहा कि इस संपूर्ण सृष्टि का जो मूल है वो ऊर्ध्व है, ऊर्ध्वमूल मदशाख। मैं आज इसी एक शब्द के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। ऊर्ध्वमूल मदशाख, जब आदमी के ऊपर समस्या आ जाती है तो आदमी ऊपर देखता है। जब आदमी के ऊपर कष्ट आता है तो आदमी ऊपर देखता है, किसी अदृश्य शक्ति के तरफ देखकर वो सहयोग की अपेक्षा करता है। तो भगवान ने भी कहा इस सृष्टि का जो मूल है वो ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व माने यहाँ उत्कृष्ट, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने वो ईश्वर ब्रह्म तत्व। ये संपूर्ण जो विश्व है, इस विश्व के लिए एक बहुत बड़ा रूपक दिया है वृक्ष का। और ये संसार जो है एक वृक्ष है और इस वृक्ष का जो मूल है वो ईश्वर है। यहाँ ऊपर का अर्थ ऊपर के अर्थ में नहीं है, ऊपर का अर्थ यहाँ पर व्यापक तत्व जो सर्वत्र विराजमान है, उत्कृष्ट है, वो ईश्वर के अर्थ। भगवान ने कहा जो भी कुछ हो रहा है ये सब उस ईश्वरीय चेतना शक्ति के कारण हो रहा है। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान इस दुनिया को बनाते हैं, इस विश्व की रचना करने वाले भगवान हैं, ईश्वर हैं, गॉड हैं, तो क्या सचमुच संपूर्ण समस्याओं और संपूर्ण विश्व और विश्व की इन घटनाओं के वो सृजक हैं? प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है कि क्या वो समस्याओं की भी करता है? तो पहली बात, इस विराट विश्व के तरफ जब हम ध्यान देते हैं और इस विराट विश्व की संरचना, इसका अद्भुत भाव, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चेतन शक्ति है जो इस विराट विश्व को संचालित करती है। इस विशाल विश्व में हर जगह पर द्वंद्व दिखाई देता है, दो चीजें दिखाई देती है। इस विराट विश्व में एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां मालूम पड़ती हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को
अपने तरफ आकर्षित करता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है। दूसरे के बिना पहली वस्तु कभी कोई संभव नहीं है। यहाँ विराट विश्व में एक दूसरे को प्रभावित करने वाली चीजें हमको मालूम पड़ती हैं। ये पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है, ये पृथ्वी और भी ग्रहों को खींचती हैं। ये आकर्षण और विकर्षण एक विराट, ये जो शक्ति का संचलन है आखिर क्यों है? इसका मतलब है ये जड़ शक्ति, जो चेतना प्रकट हो रही है, जड़ में जो क्रियाएं पैदा हो रही है, उसका मूल एक चेतन है, ईश्वर है। एक छोटी सी चीज इसी संदर्भ में आज हम लोगों की ये जो जीवन शैली है, जीवन है, हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और ये समष्टि, ये जो हमारा शरीर है और ये शरीर का जो संचालन है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। यहाँ एक छोटी सी जीव से लेके बहुत बड़े से बड़े हाथी तक, और पुराने जमाने में डायनासोर हुआ करते थे, तो उतने बड़े प्राणी तक, ये जो जीवन शैली है, इसकी जो रचनात्मकता है और दूसरे को पैदा करने वाली इस जीव में जो शक्ति है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पैदा करता है, पैदा करने की उसकी वो शक्ति है, उसकी जो तकनीक है, उसकी जो सुविधा है, वो बहुत अद्भुत है। एक मच्छर दूसरे मच्छर को पैदा करता है, एक मक्खी दूसरे मक्खी को पैदा करती है, एक बीज दूसरे बीज को पैदा करता है, एक चना दूसरे चने को पैदा करता है, एक गेहूं दूसरे गेहूं को पैदा करता है। तो ये पैदा करने वाली जो हमारे अंदर शक्ति है, ये अद्भुत चीजें हैं। ये अद्भुत जो विश्व, और इस अद्भुत विश्व की अद्भुत जो घटनाएं, तो उसका मूल, उसकी चेतना शक्ति, वो ईश्वर है। उसी चेतना ईश्वर शक्ति के कारण ही ये सारी विश्व की संरचनाएं। एक बात ईश्वर के बारे में हमेशा हमें याद रखना चाहिए, ईश्वर अकर्ता है, कुछ करता नहीं, ईश्वर के कारण होता है। ईश्वर कुछ नहीं करता है, लेकिन जो भी कुछ होता है वो सब कुछ उसी ईश्वरीय शक्ति चेतना के कारण होता है। और यहाँ जो भी कुछ है वो अनप्लान्ड, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी बिना नियम नहीं है, यहाँ सब कुछ प्लानिंग है। सामान्य आप कल्पना कीजिए, एक कोई मकान भी बनाना हो तो वहां इंजीनियर चाहिए। वो इंजीनियर एक मकान बनाता है, बनाने के पहले एक प्लानिंग करता है। तो क्या ये विराट विश्व, ये हमारी शरीर की संरचना, जड़ चेतन, ये जितने भी भौतिक पदार्थ है, वो किसी समझदार, किसी सुप्रीम शक्ति के बिना संभव नहीं है। और वो सुप्रीम जो शक्ति है वो ईश्वर है, और उसी ईश्वर की तरफ संकेत कर रहे हैं भगवान। ऊर्ध्वमूल, वो ऊर्ध्वमूल जो परमेश्वर, वही ये संपूर्ण सृष्टि का सृजक है। उसी के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि हुई और उसी के द्वारा संचालित है। और वो जो नियम है, हमारे जीवन के नियम भी उन्होंने ही बनाए। हमारे जीवन के सारे नियम उन्हीं ईश्वर के द्वारा रचित है। और जब उन नियमों के अनुसार हम चलते हैं तो हम अपने जीवन में सुखी, हम अपने जीवन में शांत हो सकते हैं, जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करें, निरंतर उस ईश्वरीय शक्ति को याद करें। जब हम ईश्वरीय शक्ति को याद करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है, एक शक्ति का संचार हो जाता है, और वो शक्ति हमारे जीवन में अनंत शांति का सृजन करती है। ईश्वर को याद करने से हमारे अंदर केवल मानसिक ऊर्जा ही नहीं, अपितु हमारे शरीर के अंदर रासायनिक ऊर्जा भी पैदा हो जाती है। हमारा सोच हमारे इस शरीर तंत्र को, हमारा सोच हमारी रक्त कणिकाओं को, हमारा सोच हमारे इस शरीर को प्रभावित करता है। जब हम ईश्वर को याद करते हैं, हम योग करते हैं, हम अपनी चेतना को ईश्वर में लगाते हैं, तो हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति चाय पीता है, तो चाय पीते ही उसको समाधान हो जाता है,
उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाय उसके बॉडी में गई, उसके शरीर में गई, और शरीर में एक बदलाव आया, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई। ऐसे ईश्वर को याद करने से आदमी का जीवन सकारात्मक हो जाता है। ईश्वर को याद करना हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए निरंतर हम उस ईश्वर को याद करें। ऊर्ध्वमूल मदः शाख, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमित हो जाती है जब हम ईश्वर को याद करते हैं। और जब हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं तो हमारी ऊर्जा अधोगामी होती है। यहाँ अधः शाखा का अर्थ यही है, हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं, हम कामनाओं में, विकार में, प्रतिशोध में, जलन में, घृणा में हम अधोगामी होते हैं, हम ऊपर से नीचे उतर आते हैं। ये हमारे जीवन का अधःपतन है। ये वासना में जीना हमारे जीवन का अधःपतन है, ऊपर से नीचे आना है। इसलिए हम ऊपर से नीचे ना आए, हम हमेशा हम ऊर्ध्वगामी बने रहे, हम हमेशा उस ईश्वर को याद करते रहे। हम जैसे ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे अंदर की जो शक्ति है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। हमारा सोच हमें ऊपर ले जाता है। इसलिए कामना, विकार, जलन, घृणा, शोक, प्रतिस्पर्धा, नकारात्मकता आदि जो भाव है, उन भावों को छोड़कर हम निरंतर उस ईश्वर को याद करें, हम निरंतर उस परमेश्वर को याद करें। और जैसे जैसे हम परमेश्वर को याद करेंगे, हमारे अंदर एक रचनात्मक शक्ति, जिसको हम आध्यात्मिक ऊर्जा समझते हैं, बहुत सारे लोग उसको कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, जो ऊर्ध्वगामी होके चेतना को ऊपर की ओर ले जाती है। निरंतर चेतना का संचार ईश्वर के स्मृति के कारण है। इसलिए हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सभी धर्म ग्रंथों में एक चीज अनिवार्य रूप से कहा है, और वो है इस सृष्टि का निर्माता एक ईश्वर। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों ने एक चेतना, एक शक्ति का संकेत अवश्य किया है। उसको ईश्वर के रूप में, गॉड के रूप में, उसको अल्लाह के रूप में, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा, परमेश्वर के रूप में। और वो जो दिव्य शक्ति है, वो दिव्य शक्ति भगवत गीता के विचारों की दृष्टि से वो सर्वत्र प्रवाहित है। वो हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, ऊपर है, नीचे है, अगल में, बगल में, देश, काल, वस्तु आदि से अपरिछिन्न, माने सकल वस्तुओं में, सकल देशों में, सकल काल में, हर समय वो ऊर्जा, अनंत ऊर्जा परमेश्वर की, वो प्रवाहित हो रही। और उस ऊर्जा को जब हम याद करते हैं, तो जैसे ही याद करते हैं तो हम तत्क्षण वो होना शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन का एक सूत्र है कि हम जो सोचते हैं वही होना शुरू हो जाता है। हम जो चाहते हैं वो होना शुरू हो जाता है। हम चाह के साथ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे अंदर कोई इच्छा पैदा हो जाती है, तो तत्क्षण हमारे इस शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, और हम वो होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम अच्छा चाहे, हम अपने अंदर अच्छी अच्छी इच्छाओं को पैदा करें। हम अच्छी इच्छाओं को पैदा करते हैं तो हम ऊर्ध्वगामी बन जाते हैं, और हम बुरी इच्छाओं को पैदा करते हैं तो अधोगामी, हम हमारा पतन होना शुरू हो जाता है, वही आधा शाखा। और हम उच्चतम विचारों में जब होते हैं तो हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। यही है ऊर्ध्वमूल। इसलिए निरंतर हम अच्छे विचारों में जिए, हम अच्छा सोचे, उस परमेश्वर को याद करते रहे। ऊर्ध्वमूल मदः शाख अश्वत्थम प्राहुरव्य। इस संसार का वर्णन किया भगवान ने एक शब्द में। भगवान ने कहा कि ये अश्वत्थ है, अश्वत्थ है। यहाँ अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किया है, तो कई बार लोगों को संदेह होता है कि अश्वत्थ माने पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ के अर्थों में इसका मूल जो है वो ऊपर ईश्वर है, नीचे शाखाएं हैं। लेकिन वस्तुतः यहाँ अश्वत्थ शब्द का अर्थ भगवान ने केवल पीपल के पेड़ के अर्थ में नहीं किया है।
यहाँ उपमा तो जरूर दी है पीपल के पेड़ की, लेकिन यहाँ अश्वत्थ शब्द का एक बहुत गहरा अर्थ है। भगवान ने कहा कि जिसको तुम समाधान कहते हो, तुमको समाधान चाहिए समस्या से, तो पहले ये तो देख लो कि वो समस्या क्या है। पहले समस्या को हम अच्छी तरह से जान ले, तो उसका समाधान भी हम बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसलिए समस्या को अच्छी तरह से जानने में ही समस्या का आधा समाधान हो जाता है। इसलिए समस्या को अच्छी तरह से जानना भी बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या तुम्हारा अधःपतन है। समस्या तुम्हारे जीवन की कामना है, तुम्हारे जीवन का विकार है। ये सारी जो दुनिया है, ये तुम्हारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या की तरह। तो भगवान ने कहा है क्या? अश्वत्थम। ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ का अर्थ क्या है? न श्व तिष्ठति इति। जो कल तक भी नहीं रहने वाला है, वो उसको बोलते हैं अश्वत्थ। इसमें 3 शब्द है, अ श्व थ। था गति निवृत्तो धातु से थ बनता है, और अ यहाँ पर नए तत्पुरुष समास से। श्व माने होता है कल, माने जिसकी कल तक स्थिति नहीं है, जिसका कल तक अस्तित्व नहीं है, वही अश्वत्थ है। ये जो संसार है, ये बहुत ही क्षणिक है। ये बहुत क्षणिक है। ये कल तक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये निरंतर प्रवाहमान है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं, ये सारा जो संसार है, ये जीवन है, वो निरंतर प्रवाहमान है, जैसे एक नदी का प्रवाह। नदी, नदी का अर्थ यही है, जो प्रवाहित है, जो निरंतर चलती का नाम नदी है। वो चल रही है, प्रवाहमान है। हम जिस नदी में पैर रख रहे हैं, वो नदी तो निकल गई, हम दूसरी नदी में पैर रख रहे हैं। इतनी वो तेज गति से नदी चल रही है। घाट स्थिर मालूम पड़ते हैं, नदी तो चल रही है। नदी प्रवाहमान है, लेकिन घाटों के कारण स्थिर मालूम पड़ती है। वहां घाट स्थिर है, इसलिए नदी स्थिर मालूम पड़ती है, लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है, निरंतर चलायमान है। तो भगवान ने कहा ये संपूर्ण जो विश्व है, वो निरंतर चलता हुआ है, इसलिए इसका नाम संसार है। आज आधुनिक दृष्टि से भी भौतिक विज्ञानी बोलते हैं, ये संपूर्ण जो विश्व है वो फैल रहा है। ये संपूर्ण विश्व फैल रहा है, और बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन अपने को मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम भी उसके साथ फैल रहे हैं। यदि समानांतर हम चले, तो हमें कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि हम चल रहे हैं। एक व्यक्ति न चले और हम चले, तो मालूम पड़ेगा कि वो चल नहीं रहा है, हम चल रहे हैं। हम संपूर्ण समानांतर चल रहे हैं। ये पृथ्वी चल रही है, फैल रही है। ये फैलने का नाम ही दुनिया है, इसलिए इसको संसार का। इसलिए भगवान ने कहा यहाँ एक छोटा सा अणु से लेकर ये विराट जो विश्व की चीजें हैं, ये सब परिवर्तनशील है, अपने आप में एक बदलाव का नाम है। लेकिन हम इसको स्थायी समझते हैं। हमारी समस्या स्थायी समझने में है। हम किसी भी चीज को स्थायी न समझे। हम ये भी न समझे कि कोई समस्या जीवन में आई तो अब वो स्थायी हो। अब वो समस्या स्थायी नहीं है। समस्या आई है वो जाने के लिए, क्योंकि आप उसको रोकने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं रुकने वाली। यहाँ जो भी कुछ है वो जाने के लिए। यहाँ कभी भी कोई अवसर अंतिम नहीं होता है। एक हमेशा आदमी को सकारात्मक बात याद रखनी चाहिए। यहाँ कभी भी कोई चीज अंतिम अवसर नहीं है। अवसर आते रहते हैं, बहुत बड़े से बड़े अवसर आते रहते हैं। अवसर को समझना है और उस अवसर का उपयोग करना है। समस्या को समझना है और उस समस्या का समाधान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ चलते रहना है। हमें यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ निरंतर समस्या का समाधान ढूंढते हुए होना है। हमें हमेशा ही कुछ करते हुए होना है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम किसी को भी स्थिर न समझो। एक आत्मा को छोड़कर, एक परमेश्वर को, ईश्वर को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं, अस्थिर है। और यहाँ
भगवान ने अश्वत्थ कहकर, इस संसार को अस्थिर प्रवाहमान कहकर भगवान ने हमें हताशा और निराशा का उपदेश नहीं किया है। ये संसार नश्वर है, प्रवाहशील है, क्षणिक है, ऐसा कहकर भगवान ये नहीं कहना चाहते कि तुम हताश हो जाओ, तुम निराश हो जाओ। भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये संसार क्षणिक है, ऐसा समझकर तुम्हें शोक से मुक्त हो जाना, तुम्हें समस्त चिंताओं से मुक्त होना है और समस्त चिंताओं से मुक्त होकर एक नया नूतन जो समाधान है उसकी ओर अग्रसर होना। इसलिए भगवान ने कहा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। लेकिन समस्या यही है, भगवान ने यहाँ दोनों चीजें बताई। भगवान ने कहा वास्तविकता तो यही है, ये संसार जो है वो निरंतर प्रवाहमान है, गतिशील है, स्थायी नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि ये स्थिर है। ये स्थिर नहीं है, लेकिन हम इसको स्थिर समझते हैं और वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। वस्तुतः समस्या बाहर बाहर नहीं है, समस्या हमारे समझ में है। हमारी समझ ही सबसे बड़ी समस्या है। हम समझते क्या है, हम किसी भी चीज को समझते क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या है ये बड़ी बात नहीं है, हम उसको समझते क्या है ये बहुत बड़ी बात है। और ये समझ से ही हमारे जीवन में समस्या आती है और समझ से ही समस्या का समाधान होता है। हम इस संसार को समझते क्या है, भगवान ने कहा इस संसार को अव्यय समझते हैं। इस संसार को ऐसा समझते हैं कि ये कभी मिटने वाला ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उदाहरण में हर व्यक्ति यहाँ मरता है, लेकिन आदमी ऐसा सोचता है कि मैं कभी न मरूं। ये बहुत बड़ी समस्या है। कभी नहीं मरने वाली जो भावना है, जो समझ है, एक बहुत बड़ी समस्या है। बीमारी है, अस्वस्थता है, ये जरा, जन्म के साथ साथ इस शरीर को जरा लगी हुई है। अब ये दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस जरा को, अस्वस्थता को, बुढ़ापे को और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में है, तो इसको देखकर हमें हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये समझना है, ये तो अनिवार्य है। ये शरीर है, ये जन्म है, जन्म के साथ जरा है, जन्म के साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, क्योंकि ये व्यय है। व्यय माने जो नष्ट होता हुआ है, व्यय माने विकृत होता हुआ है। इसलिए मानवीय मन की सबसे बड़ी समस्या है, जो स्थायी है उसको स्थायी नहीं समझता है और जो अस्थायी है उसको वो स्थायी समझता है। परमेश्वर जो आत्म तत्व है, हम सबकी आत्मा है, उसको हम कभी स्थायी नहीं समझते हैं। और ये जो शरीर है, ये संसार की सारी जो घटनाएं हैं वो अस्थिर है, उसको हम स्थायी की तरह समझते हैं। हम सोचते हैं कि ये कभी मिटे नहीं, ये कभी हमसे हटे नहीं, ये हमसे कभी दूर न होवे। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। लोग बोलते हैं, भगवान ने यहाँ दूसरे के मत का प्रदर्शन किया। भगवान ने कहा ये मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ने कहा ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्राहु अव्ययम इति वदंती, लोग बोलते हैं, आहु कहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये संसार जो है वो परिवर्तनशील है और एक इसका जो मूल है, ईश्वर है, आत्मा है, वो अव्यय है, वो स्थायी है और उसका आश्रय लेने की आवश्यकता है। यदि हम स्थायी का आश्रय लेंगे तो हम स्थिर होंगे, हमारा मन स्थिर होगा, और अस्थायी दुनिया का आश्रय लेंगे तो हमारा मन अस्थिर होगा। एक सामान्य नियम है कि हम हिलती हुई किसी वस्तु को पकड़ लेते हैं तो हमारे अंदर कंपन पैदा हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर के कंपन को दूर करने के लिए किसी स्थिर वस्तु को पकड़ना बहुत जरूरी है। हम किसी स्थिर वस्तु को पकड़े तो हमारा अंदर का कंपन जो है वो दूर होगा। ऐसी स्थिर वस्तु परमेश्वर है, आत्मा है। निरंतर उस आत्मा परमेश्वर को हम अपने जीवन में धारण करें और हमारे जीवन में जो अजस्त्र शांति, हमारे जीवन में अकंपन, हमारे जीवन में जो समाधान है उसको हम प्राप्त करें। इसलिए भगवान ने और एक बहुत सुंदर बात बोली। भगवान ने कहा छंदांसी यस्य पर्णानि,
ये भी एक बड़ी गहरी रहस्य की बात बोली। भगवान ने कहा इस संसार रूपी वृक्ष के पत्तियां क्या है, क्योंकि यदि संसार है तो उसका मूल है परमेश्वर, उसकी शाखाएं हैं। तो भगवान ने कहा इसकी पत्तियां क्या है, तो पत्तियां छंदांसी यस्य पर्णानि, इसके पत्ते जो है वो छंदांसी, छंदांसी माने वेद, छंदांसी का अर्थ है वेद, छंदांसी माने वेद प्रतिपादित कर्म, छंदांसी माने वेद प्रतिपादित जो हमारा पुरुषार्थ है वो। ये संसार जो बढ़ता है ना उसका मूल कर्म है, हमारा कर्म है। छंद शब्द का अर्थ केवल वेद नहीं है, वेद प्रतिपादित कर्म है। हमारे करने से ही ये संसार बढ़ता है। संसार को बढ़ाना है तो हमें कुछ करना होगा, और कुछ करने का अर्थ यहाँ अच्छा करना है। वैदिक माने वेद माने ईश्वर के वचन, माने ईश्वर का आदेश। ईश्वर के आदेश के अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में सृजनात्मकता आती है। हम एक अच्छे दुनिया, अच्छे संसार का निर्माण करते हैं। यहाँ छंद, वेद को, कर्म को, यहाँ पत्ते बोला, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपने कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर देखा होगा, पीपल के जो पत्ते हैं बड़े चिकने चुपड़े होते हैं, और वो जब हवा जब चलती है तो आपस में टकराते हैं और उसमें एक मधुर ध्वनि निकलती है। ये पीपल के पेड़ में ये सबसे बड़ी विशेषता है। एक पत्ता दूसरे पत्ते से टकराता है और उस टकराने की जो आवाज निकलती है वो बहुत प्यारी आवाज होती है। और वो आवाज, ये छंद, आप वेद की ऋचाएं जब श्रवण करते हैं तो बहुत प्यारी। आप कभी जहां पर यज्ञ याग हो वहां शांति से बाहर यज्ञशाला के बाहर बैठे और वो सुने वेद ध्वनि, वेद मंत्र, आपको ऐसा आनंद आए। और दूसरा, पत्तों से ही वृक्ष को जीवन मिलता है। पत्ते ऑक्सीजन देते हैं, जमीन से, मूल से उसको ऊर्जा मिलती है, रस मिलता है, उसको अन्न मिलता है। और जीवन जीने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत है, जैसे हम श्वास से, नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही वृक्ष पत्तों से ऑक्सीजन लेते हैं और वो उसका जीवन होता है। पत्ते वृक्ष का जीवन है, हरियाली उसका जीवन है। पत्तों से उसको एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है, उसको धूप मिलती है। ऐसे इस संसार को, संसार के जीवन को, संसार के सुंदरतम व्यवहार को ऊर्जा देने वाली कोई चीज है, हमारे जीवन को सुंदरतम बनाने वाली कोई चीज है, तो वेद, हमारे शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता है। हम शिक्षित होकर हम अपने जीवन को उच्चतम बनाते हैं, हम अपने व्यवहार को उच्चतम बनाते हैं, हम अपने विचारों को उच्चतम बनाते हैं, और उसके बाद फिर ये दुनिया बहुत सुंदर मालूम पड़ती है। भगवान यही रहस्य की बात बोल रहे हैं कि हम शास्त्र पढ़ें, हम सत्संग करें, हम अपने जीवन में दिव्य विचार अपनाएं, हम शिक्षित हो, आध्यात्मिक शिक्षित हो, और हम अपने जीवन को हम सुंदरतम बनाएं। जैसे पत्ते वृक्ष की शोभा है, जीवन के साथ साथ शोभा भी है। यदि वृक्ष में पत्ते ना हो तो वृक्ष उतना सुंदर मालूम नहीं पड़ता है। जब पतझड़ हो जाती है तो वृक्ष की सुंदरता समाप्त हो जाती है, एक ठूट की तरह मालूम पड़ता है। ऐसे हमारे जीवन में शास्त्र हैं, हमारे जीवन में दिव्य विचार हैं, तो हमारा ये जीवन एक हरे भरे पत्तों वाले सुंदरतम वृक्ष की तरह। और जब हरे भरे वृक्ष जब होते हैं तो वहां बहुत सारे जीवन होता है। जब उसमें पत्तियां होती हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो उसमें पक्षी आते हैं, उसकी पत्तियां खाने के लिए कोई पशु आता है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा, एक विराट प्रयोजन है। वह आसपास बहुत सारा जीवन पनपता है। और ये हमारा जो जीवन है ऐसे ही है। हमारे अच्छे विचार हैं, हमारी अच्छी भावनाएं हैं, हमारा व्यवहार सुंदर है, तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। और हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हमारे आसपास के लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं। हमारा सुंदर व्यवहार,
हमें सुंदरतम बनाता है, लोकोपकारी बनाता है, सर्व उपयोगी बना देता है। और जीवन को सुंदर बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय कोई है तो वो है पठित होना, आध्यात्मिक पठित होना। इसलिए व्यक्ति को चाहिए सत्शास्त्र का श्रवण करे, अच्छे अच्छे लोगों का संग करे, दिव्य विचारों का संकलन करे और जीवन को सुंदर बनाकर सर्व उपकारी, सबके लिए हितकारी बना ले। यही भगवान का संदेश है, छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा इतनी ही बात कोई जानता है तो वेद को जानने वाला है। शास्त्र को बहुत कुछ जानने वाला भी जानने वाला नहीं है यदि इतना वो नहीं जानता है। आप केवल इतना ही जानिए कि वो परमेश्वर ये संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार है और ये संपूर्ण जो दुनिया है वो निरंतर प्रवाहमान क्षणिक है। ये दुनिया भरोसे की नहीं है, भरोसे के तो केवल एक परमेश्वर है, ईश्वर है, आत्मा है। और ऐसा जानकर हम अपने जीवन को, हम अपने व्यवहार को सुंदरतम बनाए, इस व्यवहार को लोकोपकारी बनाए और हम अपने जीवन को समस्या न बनने दे, हमारा जीवन समाधान बने। हम ही अपने जीवन को समस्या बनाते हैं और हम ही अपने जीवन को समस्या का समाधान बनाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा जो इसको जानता है वो समस्या का समाधान है। जो जानता है वही जानता है, वही जानने वाला है और बाकी सारा अज्ञान है। इतना जानना ही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। समस्या का समाधान हमेशा ही छोटा होता है। समस्या बड़ी मालूम पड़ती है लेकिन समाधान उसका बड़ा छोटा होता है। ताला बड़ा मालूम पड़ता है लेकिन इसकी जो चाबी है वो बहुत छोटी होती है। चाबी दिखती नहीं, ताला दिखता है। लेकिन जब हम ताला खोलते हैं तो छोटी चाबी से उसको खोलते हैं तो खुल जाता है। छोटी चाबी है, ताला बड़ा है। ऐसे समाधान हमें बहुत छोटा मालूम पड़ता है, समस्या बड़ी मालूम पड़ती है। इसलिए जानना चाहिए, ज्ञान जो है समस्या का समाधान है। इसलिए भगवान ने कहा बहुत कुछ जानकर केवल उसको स्मृति रूप में अपने दिमाग में स्टोर करने की अपेक्षा जीवन में जानो और जानकर उसके ऊपर चलो और हम अपने जीवन के समाधान को पाओ। कितनी भी बड़ी समस्या आए तो ईश्वर को याद कर हम उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। ईश्वर हमारी मदद करेगा और समस्या अवश्य हमको मिलेगी। आज मैं अपने गुरुजनों और भगवान के चरणों में नमन कर अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।